नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये फाइंड किया था कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किन किन टॉपिकों को और किस किस क्रम में हमें उसे पढ़ना चाहिए और उस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। उस जो टॉपिक हमने चुना है, जो विषय हमने चुना है कि पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे पढ़ेंगे, तो इन टॉपिकों को कैसे ख़त्म करेंगे, इनको कैसे, इनके अंदर में चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद हमने ये समझा था कि हमारे इस बचे हुए समय की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कितना टाइम है और कैसे उसे यूज़ करेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ लिंक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख पाएंगे। ये तो बात होगी हमारे उस वीडियो की। अब हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो जो हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि ये हमारे लिए ये टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट है, पहले इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, तो उसके लिए कौन कौन से किताबें ज़रूरी हैं, कौन कौन से किताबें हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से किताबें पढ़नी चाहिए, हम उन पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें, एक जो सबसे ज़रूरी किताब है वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए मोनाल सर की किताब आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसमें जीएस भी है और सीसैट भी है और इसकी एनालिसिस भी है। इसके अंदर में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, है ना, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी बहुत कुछ है इसमें। तो प्रीलिम्स के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं, समझ रहे ना। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया हमारे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आप इन्हें देख करके ये चीज़ समझेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब विषय पाते हैं। दोस्तों, जब विषय पाते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम को और ये एंशिएंट हिस्ट्री को, इन दोनों को सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना। इसमें इससे ज़्यादातर सवाल यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। कुछ एक सवाल यहाँ से ही पूछे जाते हैं मेडावल हिस्ट्री से। इसके लिए सतीश चंद्रा माफी चाहेंगे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसके लिए माफी चाहेंगे आप लोगों से। इसी कारण से कई दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। आप में से बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही थी। दरअसल दिक्कत यही है कि खांसी ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है ना, अभी भी है। तो स्पेक्ट्रम फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री और आर एस शर्मा की ये जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक है, प्राचीन भारत की, ये अच्छी रहेगी आपको। और यहाँ से हिस्ट्री के ज़्यादातर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा ये मेडावल हिस्ट्री, मैंने आपको नितिन सिंघानिया सर की बुक नहीं दिखाई क्योंकि वो बहुत मोटी है, बहुत बल्कि है। क्योंकि जो कला संस्कृति है ना, वो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ये हिस्ट्री के साथ साथ ही चलते रहता है ना। तो आप जो है उसमें कला संस्कृति की चीज़ें आप वहाँ से पढ़ लेंगे, इनमें ही चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। बचे कुछ चीज़ों के लिए आप चाहे तो सीसीईआरटी का नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। और 11th क्लास का फाइन आर्ट भी देख सकते हैं, हो जाएगा उससे काम। हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी के लिए बनवाल सर की किताब पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये इन्वायरमेंट के लिए पर्यावरण। अभी हम प्रीलिम्स से स्पेसिफिक किताबें दिखा रहे हैं, ध्यान रहे, है ना। प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक है, बचा हुआ समय आपके पास बहुत ही कम है। तो इस बचे हुए समय में हम पहले उन किताबों को पढ़ रहे हैं जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हम पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, अंतर समझिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये मत पढ़िए वो मत पढ़िए, नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब छोड़ चुके, एग्जाम के लिए जॉब भी छोड़ चुके हैं कि पहले हम 4 महीना हम आराम से पढ़े। कुछ लड़के ऐसे हैं वो जॉब करते हैं, समय कम रहता है, उसी में पढ़ाई को करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीछे में तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, समय कम है, तो इस समय में तैयारी कर, उनको जितना समय है उसी में अपने अपने टाइम को झोंक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम सही जगह पे यूटिलाइज हो। पहले हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़ लें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने इस वीडियो को अरेंज किया है ना। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी जो किताबें पहले ज़्यादा जरूरी हैं, पहले हम उनको देख रहे हैं। तो हमने कहा हिस्ट्री में ये 3 किताबें, इसके अलावा मैंने कहा भूगोल की बर्नवाल सर, और पर्यावरण के लिए दृष्टिया इसकी ये बुक हिंदी में आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ से सवाल, इससे सवाल, पर्यावरण सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस किताब को थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा आप, है ना। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ लीजिएगा, है ना।
और आईआर के लिए पुश पेज पर। आईआर के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज़्यादातर करंट से जोड़ के होते हैं, है ना, कुछ एक सवाल बेसिक से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये किताब दिया। लेकिन ये किताब जो है आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बाद में पढ़िएगा, ठीक है। और विज्ञान से क्वेश्चन हमेशा 2-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये किताब देखना होगा, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़िएगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ क्यों और कैसे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए ये किताब अच्छी रहेगी। ये बेसिक के साथ साथ करंट से भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। ज़्यादातर सवाल साइंस एंड टेक में करंट से जुड़े होते हैं, तो पहले आप अखबार और मैगजीन को ही फोकस कीजिए और समय बचे तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, उनका बेसिक आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएगा। मैपिंग से सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड का एटलस आपके पास होना चाहिए। और इकोनॉमी में प्रीलिम्स के लिए हिंदी में रामेश्वर सर के नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आप इसे लेके पढ़ लीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छे से होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बहुत टारगेटेड है ना। और सीसेट के लिए टाटा मैग्रा हिल जो कि अभी मिल नहीं रहा, वो या तो अरिहंत तो ये आपका सी सेट हो गया। इस तरह से हमने आपको पूरी प्रीलिम्स की किताबें दिखाई, है ना, किस किस टॉपिक को पहले आपको खत्म करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिकों को पहले आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये किताबें लेनी हो तो आप इसे मंगाने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम दिखा पाएँ, बता पाएँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोग करते हैं तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप ज़रूर करें। और अगर आपको किताबें लेनी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करके ये किताबें आप मंगा भी सकते हैं, ठीक है ना। आप इस वीडियो का लिंक वगैरह दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा, जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं तो वो इसे देख के समझ जाएंगे और आपको ये सेम किताबें आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।